हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है चैट जीपीटी को लेके कि चैट जीपीटी क्या है और हम इसका एसईओ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एसईओ को ठीक करने के लिए, एसईओ स्ट्रेटजी बनाने के लिए, एसईओ कंटेंट स्ट्रेटजी बनाने के लिए, नए ब्लॉग आइडियाज़ को सर्च करने के लिए, कीवर्ड फाइंड करने के लिए, एंटिटी फाइंड करने के लिए, मल्टीपल चीज़ों के लिए चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और चैट जीपीटी क्या है? तो सबसे पहले चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक्चुअली एक आपका एक एआई चैटबॉट है जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछोगे तो उसका ये आंसर प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, लोगों ने इसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के लिए कर रहे हैं। लोग कोड सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, कोई बग फाइंड करने के लिए कर रहा है। और हम लोग एसईओ वाले मोस्टली हम लोग जो एसईओ के हमारी मोस्टली छोटी मोटी गिग्स होते हैं, जैसे कीवर्ड रिसर्च हो गई। ठीक है, टेक्निकल एसईओ हो गया। ऑन पेज में जैसे हम कंटेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं, कंटेंट के बीच में कीवर्ड डालना हो गया। ये सब चीज़ें इस चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज़ को जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट स्टार्ट कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमें हमारे पास एक वेबसाइट होती है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग वेबसाइट लेके चलते हैं, हमारे पास है रूफिंग की वेबसाइट। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, आई हैव रूफिंग वेबसाइट। जितना ज़्यादा आप डिटेल में इसको आइडिया दोगे उतना ज़्यादा ये अच्छे में बता पाएगा। जैसे अभी मैंने इसे बताया कि मेरे पास रूफिंग वेबसाइट है। ठीक है, अब मैं इसे बताऊंगा कि माई टारगेट एरिया इज सैन डिएगो, कैलिफोर्निया। ये डिटेल में बता देना कि कैलिफोर्निया के अंदर है, क्योंकि सैन डिएगो आपका अलग अलग स्टेट्स में भी है यूएसए में, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, अब मैंने इसे थोड़ी सी डिटेल ली कि मेरे पास रूफिंग की वेबसाइट है। ठीक है, और मुझे साइड मैप प्रोवाइड करो, और मेरे पास सैन डिएगो का टारगेट एरिया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो उस अकॉर्डिंग ये एक साइड मैप जनरेट करके मुझे दे देगा कि हम लोग किस तरह के यूज़ कर सकते हैं साइड मैप में। ओके, अब जैसे इसने होम पेज पे बताया कि ये एरिया हम लोग कवर कर सकते हैं, ये कंटेंट के बेस से बताया इसने। जैसे कि अब आप देख पा रहे हो, इसने साइड मैप तो जनरेट करके दिया नहीं मुझे, बल्कि इसने पर्टिकुलर एक एक पेज का मुझे बता दिया कि ये पेज बनने हैं और उन पेजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें डलनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसने बताया कि होम पेज में मेरा पहले तो होम पेज होगा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग जो भी इसने डाटा प्रोवाइड किया है, इस अकॉर्डिंग आप पूरा कंटेंट के बीच में जा सकते हो। जैसे होम पेज हो गया, पहले इसने बोला कि होम पेज होगा जिसमें आपकी कंपनी के बारे में होगा, उसकी सर्विस के बारे में होगा। देखो, इंट्रोडक्शन टू द कंपनी एंड इट्स सर्विसेज। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी सर्विसेज होगी उसके बारे में थोड़ी डिटेल में आएगा। ठीक है, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल चाहिए और कॉल टू एक्शन वगैरह। ठीक है, अभी हम लोग धीरे धीरे जाके इसको और ज़्यादा डिटेल में डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया अबाउट अ सेक्शन। अबाउट अ सेक्शन में क्या आएगा वो चीज़ इसने लिख दी। ठीक है, यहाँ पर इसने सर्विस के अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हो वो चीज़ इसके अंदर इसने डिफाइन कर दिया है। अब ये कह रहा है कि गैलरी भी शेयर कर दो जिसके अंदर आपके वो आ जाएंगे जो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, उसकी इमेजेस वगैरह इसमें शेयर करो और थोड़ा डिस्क्राइब करो प्रोजेक्ट को कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी और कैसे इन लोगों ने सॉल्व की है। टेस्टिमोनियल्स वही रिव्यूज वगैरह के लिए। अब देखो, इसने एक ही बार में आपको ये चीज़ें बता दी है। ठीक है,
अब जैसे अगर होम पेज है, अब होम पेज के लिए अब मुझे वो चाहिए होगा, कंटेंट लेआउट, ठीक है, विथ एच1। अब ये मुझे पूरा कंटेंट लेआउट बना के बताएगा कि क्या क्या आपने लिखना है, ठीक है। ये देखो H1 करके इसने बताया कि भाई अपनी कंपनी का नाम डाल देना। H2 करके आपके सारी सर्विसेज आ जाएंगी। H2 करके बाय चूजर्स, और जो जो इंफॉर्मेशन है इन सबको आप सेक्शंस में डिवाइड करके यूज कर सकते हो अलग से, ठीक है। ठीक है, इसने कंटेंट, होम पेज का कंटेंट लेआउट स्टोर कर दिया। अब हमारी सर्विस थी सैन डिएगो को लेके, रूफिंग को लेके, ठीक है। मोस्टली हमारी कीवर्ड इस अकॉर्डिंग होती है, सर्विस और आपका टारगेट एरिया सैन डिएगो, ठीक है। स्पेस करके सैन डिएगो, keywords related to roofing। अब इस अकॉर्डिंग इसने LSI आपको कीवर्ड प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हो। अगर आप एंटिटीज में घुसना चाहते हो तो आप एंटिटीज भी यूज कर सकते हो। प्रोवाइड मी लिस्ट ऑफ एंटिटी फॉर, मोस्टली आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैं इससे बोला है कि मुझे एंटिटी के लिए लिस्ट प्रोवाइड करो, तो जो रूफिंग की एंटिटी होगी उस सब की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। आई होप आप लोगों को एंटिटीज के बारे में पता हो, नहीं तो मुझे और ज़्यादा डिस्क्राइब करना पड़ेगा एंटिटी का। उसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, बट एक ओवरव्यू बता देता हूँ। एंटिटी मोस्टली होती है, एंटिटी आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी का नाम हो सकता है, जैसे स्कीमा में हम लोग यूज़ करते हैं। एंटिटी आपका कोई ब्रांड का नाम हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक चीज़ जिसके अंदर उसका, उसके बारे में सारा डाटा हो। जैसे कि मान लो अगर पर्सन की एंटिटी होगी तो उसमें उसका बर्थ डेट होगा, उसका जेंडर होगा, ठीक है, वो क्या काम करता था, उसके बारे में जो भी सारा डाटा होगा वो सारा एक एंटिटी के अंदर होगा, मतलब उस बंदे को डिफाइन करता होगा। जैसे हम लोग ओबामा को ले लेते हैं, ब्राक ओबामा, हाँ, ब्रोक, हम लोग एक, जैसे हम ओबामा को ले लेते हैं, ठीक है, एज एग्जांपल। ओबामा को अगर हम लोग एज ए एंटिटी देखेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा, ओबामा एक एंटिटी हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि ओबामा प्रेसिडेंट रहा है पास्ट, ठीक है, उसकी एज क्या थी जब वो रहा, उसके फैमिली में कौन कौन है, और उसने क्या क्या स्टडी की है, अब क्या कर रहा है, वो सब जो भी डाटा होगा उसका आसपास का, वो सारा एंटिटी के अंदर होगा। तो मतलब एक तरह से एक नॉलेज बुक की तरह मान लो उस एंटिटी को। तो उसी अकॉर्डिंग सेम कंपनी के बेस पे भी हो सकते हैं। जैसे आप एप्पल ले लेते हो, एप्पल आईफोन की बात कर रहा हूँ मैं, एप्पल वाला आईफोन। तो उसके अंदर जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगी एप्पल को लेके कि इसने ये वाला मॉडल लॉन्च किया था इतनी तारीख को, ये जो भी उसका जितना भी सारा डाटा होगा एप्पल का लेके, वो सारा एक एंटिटी के अंदर होता है। तो अगर आपने एक टॉपिकल अथॉरिटी बनानी होती किसी भी चीज के लिए, तो आपको एंटिटीज को कवर करना पड़ता है। जो भी आप एंटिटीज कवर करते हो वो सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, तब जाके आपका एक टॉपिकल अथॉरिटी बनती है हाई लेवल पे। आई होप किसी को समझ आया हो। ठीक है, अब ये रूफिंग है, रूफिंग के अंदर क्या क्या एंटिटीज आ सकती है, जैसे कि अभी मैंने बताया था ब्राक ओबामा का। अब ब्राक ओबामा का अगर यहाँ पर नाम मैं लिखता
तो उसके अंदर एंटिटीज आ जाती है, उसके रिलेशनशिप में कौन कौन थे। जैसे कि अगर जैसे मैं एग्जांपल बताया, ये आपको थोड़ा खोल ही लेते हैं ना। ओबामा, क्या नाम है spelling उसका? बैक ओबामा, व्हाटएवर। ठीक है, अब देखो ये एंटिटीज, अब ये एज अ पर्सन एंटिटी को लेके सर्च करेगा और इससे रिलेटेड आपको बताएगा। देखो, पर्सन इंफॉर्मेशन, नाम, जब भी वो पैदा हुआ है, तारीख, उसकी शादी कब हुई, वाइफ कब थी, पॉलिटिशियन कैरियर क्या था। जो चीज मैंने आपको बताई वही चीज ये आपको इंफॉर्मेशन बढ़ाता है। तो आपका एंटिटी हो जाता है एक बॉक्स, मान लो एक अलमारी, मान लो कि एक अलमारी एंटिटी हो गई जिसके अंदर पूरा का पूरा बराक ओबामा के बारे में लिखा होगा। सेम एंटिटी आपकी हो सकती है किसी कंपनी की, किसी पर्सन की हो सकती है, किसी सब्जेक्ट की भी हो सकती है। जैसे कि अगर मैंने फोन है, सिर्फ फोन की एंटिटी हो गई, तो इस अलमारी के अंदर सिर्फ फोन के बारे में होगा। ठीक है, और जैसे एक एंटिटी होगी मेरी फ्रिज को लेके, तो उस एंटिटी के अंदर फ्रिज के बारे में होगा, फ्रिज के अंदर क्या क्या पार्ट्स डलते हैं उसके बारे में होगा। ठीक है, अब जैसे फ्रिज के अंदर कोई पार्ट हो जाता है, तो उसके लिए एक अलग से एंटिटी का वो बन जाएगा लॉकर। जितनी ज्यादा आप डीप में जाता रहोगे, उसकी ज्यादा उतनी ही ज्यादा उसकी और एंटिटी बनती रहेगी। अब जैसे कि अब मैं ये गया हूँ इसकी वाइफ में, सॉरी ये चैट जीपीटी से एंटिटी के उसमें घुस गया है, क्या नाम है, वीडियो। बट फिर भी अगर उन्होंने स्टार्ट कर ही दिया तो उस चीज को पूरा डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो अब अब बात कर रहे हैं हम लोग बराक ओबामा की। ठीक है, अब बराक ओबामा की अलमारी के अंदर, एंटिटी के अंदर आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब इन इंफॉर्मेशन के लिए अंदर एक एक और एंटिटी होगी, और उसके अंदर एक एक और एंटिटी होगी, सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे। अब जैसे कि हमने इसकी एंटिटी निकाली, ठीक है, अब इसके अंदर आई इसकी वाइफ। अब इसकी वाइफ को मैं सर्च करूंगा तो इसके अंदर इसकी वाइफ की अलग से अलमारी होगी, एज अ एग्जाम्पल जो मैंने यूज किया था, तो उसके अंदर अलग डाटा होगा। ठीक है, बट ये दोनों एंटिटी एक दूसरे के साथ रिलेटिव भी होंगी। ठीक है, अब जैसे मैंने सर्च किया, ठीक है, ये आया, इसका नाम आया, ये आया, ये आया। अब देखो स्पाउस आ गया ना। अब ये दोनों हो गए रिलेशन में, जिस चीज को कहते हैं एंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये इसकी बीवी, ये इसका पति। ठीक है, अब जैसे अब बस हो गया, बस बहुत बात कर ली इसने। अब हम लिखते हैं, देखो एंटिटी रिलेशन बिटवीन मिशेल ओबामा एंड बराक ओबामा। ठीक है, अब देखो एंटिटी रिलेशन बोल दिया ना मैंने। अब ये बताएगा इन दोनों के बीच में क्या है जो इन दोनों को जोड़ता है, रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में। आई होप आंसर सही दे दे। अरे बाहर में जा यार, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, अगर ये दे दे आंसर आपको। एक तो इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, ये यहाँ पर ना यूं करके बारसा दिखा देते हैं। क्या एंड देखा, रिलेशनशिप, पर्सनल पेरेंटल रिलेशनशिप,
प्रोफेशनलिज्म में इंटर नहीं है सर। अब देखो इन दोनों के बीच में जो जो कॉमन चीजें थी, ठीक है, उन सबको इसने डिफाइन किया जो दोनों के अंदर सेम थी। एक तो पेरेंटल हो गया, ठीक है, एक प्रोफेशनल हो गया, और पॉलिटिशियन का भी, ठीक है, इसने साफ बताया। देखो तो एंटिटीज का क्या होता है, जब भी हम लोग किसी एक पे फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे रूफिंग की बात की, तो हमें अपनी वेबसाइट में ये सारी एंटिटीज को भी कवर करना पड़ता है, ठीक है, ताकि एक रिलेशनशिप बना रहे, रिलेशन उसका ज्यादा बने और उसको ज्यादा से ज्यादा डाटा मिले। जैसे आपका विकिपीडिया भी एक तरह से एंटिटी का आपका एक नॉलेज बुक है, ठीक है, जिसमें आपको सारा डाटा एक ही बारे में मिल जाता है, ठीक है। वाक्य एंटिटी के बारे में कोई भी मैं डिटेल में आराम से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। जैसे अब एंटिटीज इस अकॉर्डिंग इसने निकाल दी है कि एंटिटी ये सारी हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब जैसे कि हमने एंटिटी इसकी निकाल दी थी, अब हम निकालेंगे रिलेशनशिप एंटिटीज फॉर रूफिंग, ठीक है। अब जो इसके रिलेटेड होती है वो सब आएगी, वो भी रिलेशनशिप के साथ, ठीक है। अब देखो ये वाली है जो मोस्टली आपके कीवर्ड में यूज होती है, प्रोफेशनल रूफिंग वाला, ये वाली, क्योंकि ये आपका मोस्टली आपका कंपोनेंट्स में आ जाता है, जो कि छोटे छोटे होते हैं, और ये मटेरियल में है, ये टेक्निक्स में है, ठीक है। टेक्निक्स मोस्टली आपके ब्लॉग्स वाले सेक्शंस में ज़्यादा यूज होती है, ठीक है, और मटेरियल आपका बहुत कम में यूज होता है वैसे, अनटिल अनलेस आप किसी को प्रोडक्ट सप्लाई वगैरह कर रहे हो तो, ठीक है। टेक्निक्स मोस्टली ब्लॉग्स में ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है, और ये तो मोस्टली आपका कीवर्ड में ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। रेगुलेशन सेंसिटिविटी, ओके, ये जो वहाँ के रेगुलेशंस वगैरह हैं उनको फॉलो करने के लिए, और अच्छा इसकी इंडस्ट्री अलग अलग कौन से लेवल पे होती है। देखो रेसिडेंशियल होगी, कमर्शियल होगी, इंडस्ट्रियल हो गया, इंस्टीट्यूशनल रूफिंग होगी, इस अकॉर्डिंग ये चीज़ें निकलती हैं। अब इसके बाद क्या चाहिए होती है आपको, कंटेंट स्ट्रेटजी चाहिए होती है। एक बार आपको पता चलेगा कि आपके पास एंटिटीज क्या है, कीवर्ड्स आपने निकाल लिए, ठीक है, कीवर्ड्स हमने ऊपर यहाँ निकाले थे, ठीक है। पर मेन बात ये होती है कि जैसे आप कभी भी लोकल्स कर रहे होते हो टारगेट, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपकी सर्विस हो जाती है और पीछे सिटी हो जाती है। अब जैसे आपने निकाला रूफ रिपेयर, रूफ रिप्लेसमेंट, इमरजेंसी रूफ सर्विस, इन सब में, या फिर आप लगा सकते हो इन सैन डिएगो, इन सैन डिएगो, इन सैन डिएगो, सबके आगे पीछे, ठीक है, और आप उन कीवर्ड्स पे काम कर सकते हो। जैसे कि इसमें आ सकता है आपका ये रेसिडेंशियल रूफिंग सैन डिएगो, कमर्शियल रूफिंग सैन डिएगो, रूफिंग मटेरियल इन सैन डिएगो, उस अकॉर्डिंग करके ये सारे आपके कीवर्ड्स मिल जाते हैं। ओके, ये एलएसआई कीवर्ड थे यार, सॉरी, कीवर्ड्स को वाइड मी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स related to roofing India को। आप स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो, एआई को पहले ही पता है कि वो क्या उसने सही करना है क्या नहीं करना। सेम थिंग जो मैंने बोला था इसने भी वही सजेस्ट किया, क्योंकि चलती यही है आपकी सर्विस, उसके पीछे आपका एरिया जो सा भी हो, ठीक है। पर मेन बात ये है कि अभी आपको सर्च वॉल्यूम केडी वगैरह नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है। अब आपने देखो पेजेस डिसाइड कर लिए कौन से यूज करने हैं, पेजेस में कंटेंट कैसे डालना आपने वो डिसाइड कर लिया है इस अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका होगा, आपको चाहिए होगी कंटेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, कि आपने क्या क्या लिखना है। राइट 20 अबाउट
ठीक है। अभी आपको ब्लॉगिंग के लिए मिल गया कि इस कीवर्ड को टारगेट करने के लिए आप कौन से ब्लॉग टॉपिक कवर कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे आपको ये ब्लॉगिंग के टॉपिक्स मिल गए, अब इसको आप और अगले नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाओगे, अभी मैं बताता हूँ। एक बार कंप्लीट कर ले, बस मान लो हो गया। ठीक है। अब ये चीज है, अब इसी को आपने अब ब्लॉग में लिखना है। ठीक है। मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। राइट 700 वर्ड्स अबाउट, ज्यादा ना लिखना वर्ड्स, क्योंकि क्या होता है कि ये सेंटेंस आपका ना ब्लॉग को पूरा नहीं कर पाएगा, बीच में ही एरर देगा और आपका सारा काम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा इससे कम लिखवाओ पर अच्छा लिखवा लो। ठीक है। राइट 700 वर्ड्स अबाउट एंड सजेस्ट टू टेक हेल्प। अब जो कंपनी का नाम है मैं एक्स 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 लिख रहा हूँ, सिक्स फॉर रूफिंग सर्विसेज एंड एड सब हेडिंग्स टू। अब ये क्या करेगा, 700 के वर्ड्स के बारे में लिख देगा। इसमें आपको एच टू बी प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है। और जो आपका मेन है, क्या नाम है आपका कंपनी का नाम, क्योंकि जब भी आप कोई भी ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो तो आप कंपनी का नाम उस ब्लॉग के अंदर डेफिनेटली डालना चाहते हो। ठीक है। इवन आपको कीवर्ड भी डालना होता है, तो ये दोनों चीजें एक ही साथ में हो जाएगी। ठीक है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि कीवर्ड भी कैसे हम लोग इसके अंदर और ज्यादा इंसर्ट कर सकते हैं। वेट अ मिनट। अब जैसे ये इस चीज में गया, देखो इसने इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर रूफिंग मेंटेनेंस सैन डिएगो की बात की। ठीक है। धीरे धीरे ये एक्सटेंड द लाइफ ऑफ रूफिंग। ठीक है। वाई रेगुलर रूफिंग मेंटेनेंस इज इम्पोर्टेंट। एक एक करके ये सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा है। ठीक है। फिर बाद में देखो सीक प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है। अब यहाँ पर एक्स 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 की कंपनी का नाम डेफिनेटली ये यूज करेगा। ओके, इसने यहाँ नहीं किया। क्वाइट गुड। वैसे भी जब मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था, इसने 700 वर्ड का इतना ज्यादा बड़ा लिखा नहीं था, बट इसने क्वाइट गुड अच्छा लिख दिया इस बार। सजेस्ट सजेशन चूज एक्स एक्स फॉर रूफिंग नीड है। इसने कीवर्ड्स के अंदर ऐसे नहीं डाला। रुको। अब जैसे कि अगर कभी ये कीवर्ड नहीं डालता है जो आप चाहते हो, डिजायर्ड कीवर्ड। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी सेक्शन में आप डालना चाहते हो उसको पकड़ना है, करके यू कर देना है, उसके बाद लिखना है प्लीज ऐड माई सी सी एक्स एक्स एंड टी टी कीवर्ड्स। बिल्कुल, इसका काम आसान बनाते हैं। एक्सेस में ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। रूफिन टी टी रूफिंग टाइप एक्स रूफिंग टी टी कीवर्ड इन द कवर। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर मैं गलत लिखता हूँ ना तब भी ये एक्सेप्ट कर लेता है और मुझे लाइक डिजायर आउटकम दे देता है जो मैं चाहता हूँ। ये देखो, इसने कीवर्ड यूज कर दिया इंक्लूडिंग सेव। ठीक है। इसने इसमें यूज कर लिया है। ओके, इसने एक ही जगह पे यूज कर लिया है ये तीनों कीवर्ड। एक्स एक्स। अब देखो एक्स एक्स इसने कंपनी यूज कर ली यहाँ पर।
देखो अगर आप यहाँ पर पढ़ो, यहाँ कंपनी एक्सेस इसने कंपनी यूज़ की है, ठीक है। हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, देयर ट्रेनिंग इंडिकेटर प्रोफेशनल लेटेस्ट रूफिंग टीटी एंड रूफिंग टाइप एक्सएक्स। ओके, इसने सिर्फ यहाँ पर एक्सएक्स यूज़ किया है कंपनी का नाम, जो कि मैंने इसे ऊपर बताया था यहाँ पर। ये ठीक है, इसने ऐसे यूज़ किया। एक सजेशन और यूज़ करते हैं, जब भी आपको अगर आउटकम डिज़ाइन नहीं मिला तो आप ना इसका प्रॉम्प्ट चेंज करके देखना। ठीक है, आपने सेम प्रॉम्प्ट लिखा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब हम लिखेंगे दूसरे ब्लॉक के बारे में, हाउ टू चूज द राइट कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, बस इसको यहाँ से चेंज कर देना। सजेशन एक हेल्प फ्रॉम रूफिंग एक्स, हेल्प फ्रॉम रूफिंग एक्स फॉर ऑल रूफिंग सर्विसेज। अब देखते हैं। ये देखो आ गया कंपनी का नाम। ठीक है, इसने 2 बार कंपनी का नाम यूज कर लिया। लो, इसने कंक्लूजन भी लिख दिया। ठीक है, आप सेम ये ब्लॉग उठा के कॉपी पेस्ट करके ब्लॉग पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली अगर जैसे आपको लग रहा है कि ये क्लाइंट नहीं करने देगा, तो यहाँ से जनरेट करके आप वेब 2.0 पे डालो। वेब 2.0 से फिर आप अपना कीवर्ड जो भी रैंक करना चाहते हो उस पे एंकर करके वो पब्लिश कर दो और उसको इंडेक्स करवाने की कोशिश करो। वैसे अगर वेब 2.0 की बात करो तो मैं सजेस्ट करना मोस्टली पसंद करता हूँ, एक तो गूगल साइट, ब्लॉगर्स, और विक्स भी अच्छा है। ठीक है, वीबली उतना अच्छा नहीं है, और एक टेलीग्राम नाम का कुछ समथिंग है, वो अच्छा है। बस यही अच्छे है जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। बाकी चैट जीपीटी का आप इस अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इन फ्यूचर अगर मुझे टाइम लगा तो थोड़ा और ज़्यादा डीप में मैं बाकी सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं एनडीटी के बारे में बीच में घुस गया था आपको बताने के लिए कि एनडीटी क्या होती है, क्या चीज़ें होती है और कैसे वो आगे चलती है। इन फ्यूचर मैं ज़्यादा और डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, कभी टाइम निकाल के। ठीक है, बाकी आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी समझ आई हो। ठीक है, और आप इसका इस्तेमाल करेंगे इन फ्यूचर। थैंक यू।